आगे था वो पीछे, उतर के आके मारने दिया हुआ। उसके बाद हम लोग ने फाइट किया तो हम लोग तो भाग गए आगे, फिर और 2-3 को फाइट किया। कितनी गोलियां चली? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां पर पटना के मसौड़ी में एक बार फिर से गोलीबारी हुई है। आपको बताते चले कि एक प्रॉपर्टी डीलर जो कि जमीन नापी कराने के लिए आज सुबह पहुंचा था, उसे बुलेट पर सवार होकर आए बेखौफ अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। बैक टू बैक 4 गोलियां उसके सीने पर मारी गई है, जिसके बाद ऑन द स्पॉट ही उसकी मौत हो गई है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी डीलर के साथ जो लोग जमीन नापी कराने आए थे, उन पर भी गोलियां चलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। बेखौफ अपराधियों का कहर लगातार बिहार में बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी शुरुआत बेगूसराय शूटआउट से हुई और अब बिहार के विभिन्न जिलों में, जिसमें सिवान, आरा, साथ ही साथ भागलपुर और अब पटना में भी ऐसे वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। जहां पर पटना की ये तीसरी बड़ी खबर है, अगर बीते 1 महीने की बात की जाए, जहां पर पटना के मसौड़ी में दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और ये पूरा मामला जमीनी विवाद को लेकर बताया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से सीधे हम आपको मसौड़ी से दिखाएंगे क्या कुछ हुआ घटनाक्रम के दौरान। आपको बताते चले कि अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर को बैक टू बैक 4 गोली मारी। घटनास्थल पर ही प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई। मौके पर पहुंची मसौड़ी पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। प्रथम दृष्टिकोण से इसे जमीनी विवाद में हुई हत्या बताया जा रहा है। जांच पुलिस कर रही है, तफ्तीश में जुटी हुई है, जरूरी सबूतों को खंगालने की कोशिश की जा रही है, वजह जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया। बाइक से हथियारबंद अपराधी बुलेट पर सवार होकर आए थे, जिसके बाद प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो घटनास्थल पर 6 से 7 राउंड फायरिंग हुई थी। आज सुबह की यह घटना है, जब पटना के मसौड़ी में एक प्रॉपर्टी डीलर जमीन नापी करवाने पहुंचे थे, तब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आसपास के लोगों के मुताबिक माने तो 6 से 7 राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद प्रॉपर्टी डीलर पर बैक टू बैक 4 गोलियां चलाई गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अन्य जो भी लोग वहां पर जमीन नापी कराने पहुंचे थे, वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हुए। वहां के आसपास के लोगों का क्या कहना है, उसमें से एक प्रत्यक्षदर्शी क्या कुछ कह रहे हैं, अब आप उनकी पूरी बातों को सुनिए। क्या हुआ था यहाँ पे? ऐसे हम लोग देखिए आए थे, कल रजिस्ट्री होने वाला था, तो हम लोग बोले कि चलिए हमारा खेत नाप के निकाल दीजिए। तो वही आए थे हम लोग, देखिए फीता उता सब गिरा हुआ है। तो फीता तो गिरले है, फीता उता गिरा हुआ था। उसके बाद वो वहाँ पर वो पप्पू जी खड़ी थे, बुलेट से आया आदमी, एगो आगे था एगो पीछे, उतर के आके मारने दिया होगा। उसके बाद हम लोग ने फाइट किया तो हम लोग तो भाग गए आगे, फिर और 2-3 को फाइट किया। कितनी गोलियां चली थी? 4-5 को चलाया। कितनी गोली लगी है पप्पू जी को? पप्पू लगता है 3-4 को लगा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण कुमार। कहाँ मकान हुआ? मकान तो हम पप्पू जी के बगल में ही रहते हैं, किराया में। आपकी जमीन नपाई हो रहा था ना, हमारा वो कुटुम्ब जी का था, मुगल सराय रहते हैं, तो वो आए हुए थे। तब तो कल रजिस्ट्री होना था, पैसा वैसा सब पेड किया हुआ था। तो जैसा कि आपने उनकी बातों को सुना, वहां पर भीड़ जुट चुकी है। मौके पर मसौड़ी पुलिस पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है, इस बात की जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इस मौत को अंजाम क्यों दिया गया। हालांकि अगर प्रथम दृष्टिकोण की बात की जाए तो इसे जमीनी विवाद बताया जा रहा है, जिस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। जितने भी खुलासे होंगे वो आगे की जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेंगे, लेकिन सवाल एक बार फिर से बिहार की प्रशासन पर, सवाल एक बार फिर से बिहार सरकार पर कि आखिरकार इतनी वारदातें दिन दहाड़े जो है वो घटित हो रही हैं, लेकिन सरकार इस पर कुछ नहीं कर पा रही। प्रशासन चाहकर भी जो है वो अपराधियों को पकड़ नहीं पा रही और अपराधियों का जो खौफ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिस वजह से लोग दहशत में जीने पर मजबूर हैं। तो फिलहाल के लिए इस बड़ी अपडेट में इतना ही है। ना कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।